आप सभी का अपने YouTube चैनल जेके पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। इस तरह का प्रश्न यूपी बोर्ड में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस काट ए। इसी प्रश्न को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये मान और ये मान क्या दोनों मान आपस में बराबर हैं। चलो अब इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, इसका बायां पक्ष सॉल्व करना। तो बायां पक्ष क्या कह रहा है, तो लिखना बायां पक्ष बराबर, तो इसके बायां पक्ष में दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास ए, ये इसका बायां पक्ष है। अब इसमें क्या करना है, त्रिकोणमिति के कुछ नियम को लागू करना है। जैसे ये दिया है कोसेक ए और ये दिया है सेक ए। कोसेक ए को क्या करना है, साइन के रूप में लिखना है, और सेक ए को क्या करना है, कास के रूप में लिखना है। अब कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस ये दिया आपका साइन ए, एक कोष्टक में हो गया, इंटू दूसरे कोष्टक में सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/कास ए और माइनस कास ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान के क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेना, तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, साइन ए। इसमें इससे भाग देना, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस इसमें इससे भाग देना तो कितनी बार जाएगी भाग, साइन बार। तो साइन का गुणा साइन में कर लेंगे, क्या मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से क्या करेंगे, इसको भी घटा लेंगे। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कास ए, इसमें इससे भाग दे देंगे तो मिल जाएगा आपका 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब हमको मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए और 1 माइनस कास स्क्वायर बट्टा कास ए। अब इसमें हम कुछ सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर ए के बराबर, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब इन्हीं दोनों सर्वसमीकरणों को क्या करना है, प्रयोग करना है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर ए के बराबर। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए और नीचे कितना है, साइन ए इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, और इसका मान कितना दिया है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना है, कास ए है। एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, एक कास से एक कास कैंसिल हुआ। यहाँ से हमारा क्या शेष बचा, ऊपर बच गया कास ए और इंटू ये बचा यहाँ से साइन ए। अब इसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि अब इसको इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना, इसका दायां पक्ष उठाना। दायां पक्ष कितना है, तो लिखना दायां पक्ष, इसका दायां पक्ष कितना दिया है, तो दिया 1/tan ए माइनस काट ए। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर कितना दिया है, 1, ये हो गया 1। अब ये दिया tan है, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कास ए, फिर प्लस ये दिया काट ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसी का उल्टा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कास ए बट्टा साइन ए। अब इतना आपका क्या हो गया, भिन्न का जोड़। अब जिस तरह से भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं उसी तरह से क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। ऊपर दिया 1 हो गया, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना जाएगा,
साइन ए इंटू कास ए। तो कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए। तो साइन ए का गुणा जब साइन ए में कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस, इसमें जब इससे भाग देंगे तो साइन ए से साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, कास ए। और कास ए का गुणा जब कास ए में कर लेंगे क्या मिल जाएगा आपका, कास स्क्वायर ए। यहां से हमारा मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बट्टा साइन ए इंटू कास ए। यहां से एक सरसंख्या का प्रयोग करेंगे जो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का होता है और ये किसके बराबर होता है, तो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। यहां से हो जाएगा 1 बट्टा, ये किसके बराबर होता है, 1 के। 1 बट्टा फिर हो जाएगा साइन ए इंटू कास ए। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, इसका गुणा इसके साथ जब गुणा करा देंगे तो हमारा मिल जाएगा साइन ए इंटू कास ए। और इसका बायां पक्ष कितना आया था, साइन ए इंटू कास ए। दायां पक्ष भी कितना आ गया, साइन ए इंटू कास ए। तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। इसी को क्या करना, सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बायां पक्ष लिखेंगे और फिर बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो लिखना बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर देखना, अगर हम इसको a मान ले इसको b मान ले, हमारा एक फार्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी सूत्र का क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे, कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। ये इतना एक कोष्टक में, फिर प्लस है तो प्लस का निशान लगा लेंगे। अब ये दिया साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो इसको जब इस फार्मूले में रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। अब इसको फिर लिखना कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू, अब ये दिया सेक ए, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कास ए। सेक ए का स्थान पे इतना हो गया, फिर प्लस, फिर साइन स्क्वायर ए, फिर है आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू, अब यहाँ पर दिया कोसेक ए, कोसेक ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन ए। यहाँ पे देखना कास ए से कास ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कितना रख लेंगे, 1। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस हमारा बच जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर ए और प्लस 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए
और प्लस 2। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो हमको सेक और कोसेक के रूप में लेकर नहीं आना है, हमको किस रूप में लाना है, टैन और काट के रूप में। अब यहाँ से कुछ सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे, जिसमें से एक सर्वसंख्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। एक इसका प्रयोग करेंगे, दूसरा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और एक इसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। इन्हीं दोनों सर्वसंख्या का क्या करेंगे, अब इसमें प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारा 5 प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के। इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए के। इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 5, अब इसको जोड़ लेंगे तो 5 1 6 6 1 7, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। और यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास ए बटा 1 प्लस कास ए। हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करके ये दिखाना है कि कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 माइनस कास ए बट्टा 1 प्लस कास ए के। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसका बायां पक्ष सॉल्व करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसके बराबर लेकर आएंगे। तो लिखना फिर बायां पक्ष। अब बायां पक्ष में क्या दिया है, तो दिया है कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो हमारा एक फार्मूला बन करके तैयार हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस सवाल में क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ए के स्थान पे कितना कोसेक है और बी के स्थान पे कितना है काट है। तो जब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसमें रखेंगे, तो हमारा मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए इंटू काट ए। इस कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस इस काट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू ये कोसेक है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए इंटू काट ए को क्या लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कास ए बटा साइन ए। इसके बाद हो जाएगा 1 बटा यह साइन स्क्वायर है तो लिखना साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस इसको ऐसे ही नोट कर लेना कास स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए माइनस इसका जब इसका गुणा करना कितना जाएगा, कास ए का गुणा 1 में हो जाएगा 2 कास ए और नीचे साइन ए का गुणा जब साइन ए में करना क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए। तीनों का एलसीएम लेना तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसमें इससे भाग देना एक बार जाएगा तो मिल जाएगा आपका 1 प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 कास ए। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए ये कितना एक है, ये क्या है कास स्क्वायर ए है,
अगर हम इस पे स्क्वायर लगा दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 1। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है? ऊपर 1 माइनस का से लाना, नीचे क्या लेना? 1 प्लस का से। तो ऊपर देखना 1 माइनस का से तो आ गया, लेकिन इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर कितनी घात है? 2 घात। और नीचे 1 प्लस का से लाना है, और आपका क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से हमको साइन स्क्वायर ए को हटा कर क्या करना है? 1 प्लस का से के रूप में लिखना है कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, जो कि एक सर्वसमीका है। अब इसी सर्वसमीका का इसमें प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कास से कोष्टक में होता है 1 प्लस का से। तो 1 माइनस का से 1 माइनस का से कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया यहाँ से? 1 माइनस का से, और नीचे बच जाएगा 1 प्लस का से। इसी को क्या करना था? सिद्ध करना था। अब इस सवाल को एक और तरीके से भी लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे उसको? इसका बायां पक्ष क्या था? तो बायां पक्ष था कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर। अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन ए, और माइनस काट ए को क्या लिख सकते हैं? कास ए बटा साइन ए। इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा लेंगे? स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करना। ऊपर हमारा आ जाएगा 1 माइनस कास ए, और नीचे आ जाएगा साइन ए, और इसके ऊपर 2 घात है, 2 घात लगा लेना। अब ये जो 2 घात है, ये इसके ऊपर भी 2 घात है, और इसके ऊपर भी क्या है? 2 घात है। तो दोनों को क्या करना? अलग अलग लिखना। तो 1 माइनस कास ए का स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर ए। अब इस पे 2 घात है, इसको क्या कर सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस का से, और 1 माइनस का से। और ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस कास स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो फिर लिखना 1 माइनस का से, और 1 माइनस का से। यहाँ पे फिर फार्मूला लगाना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आपका मिल जाएगा 1 माइनस का से, और 1 प्लस का से। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस का से बट्टा 1 प्लस का से। और यही चीज क्या करना था? सिद्ध करना था। दोनों बीज में से किसी एक बीज से क्या करना? सॉल्व करना।